रिटेलर अपने ही गांव में बैठा बैठा कोई सैंपल दिखाने आता है, उसमें से चूज करके ले लेता है, या फिर इजी वे के अंदर जो कपड़ा बेचा जा सकता है वो सैंपल्स वो कैरी कर लेता है। उसको पता ही नहीं होता है कि भाई सूरत जो कपड़े की सबसे बड़ी मंडी है वहां पे क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वहां पे क्या चीज नई बन रही है, सोच भी नहीं सकता है। या फिर कितना सस्ता जो मेरे को अभी 100 रुपए में, 150 रुपए में या 500 रुपए में दिखाया जा रहा है, वही 500 रुपए वाली चीज अगर मैं सूरत से परचेज करता हूं तो शायद 450 रुपए में भी मिल सकती है या 400 रुपए में भी मिल सकती है, आपको पता नहीं है दोस्तों। तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट कीजिए जो आपकी दुकानदारी में चार चांद लगा देंगे दोस्तों। जैसे मैं बात करता हूं पैकिंग की ही, ये देखिए आज की तारीख में ये पैकिंग सबसे जबरदस्त दिख रही है अभी दोस्तों। तो ये पैकिंग थोड़ी जगह रुकेगी आपकी दुकान के ऊपर, लेकिन ये पैकिंग रखना भी आपके लिए जरूरी है दोस्तों। लैपटॉप पैकिंग बोलते हैं इसको। मैं एक एग्जांपल आपके लिए दे रहा हूं इस पैकिंग का। इस तरीके के बहुत सारे डेवलपमेंट हो सकते हैं जो कि आप सूरत आके अपनी शॉप के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट ही आपकी दुकानदारी को और बड़ा करेंगे, आपकी सेल को और ग्रोथ दिलाएंगे। नई नई चीज, नए नए प्रोडक्ट, नए नए आइटम्स आप अपनी शॉप के ऊपर रखते हैं तो 100% आपके ग्राहकों को आप अट्रैक्ट करते हैं उन सब चीजों की तरफ। आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का जहां से मैन्युफैक्चरिंग होता है वहां पे पहुंचिए, वहां देखिए आज की तारीख में क्या चीजें बन रही है, क्या चीजें बिक रही है। मार्जिन सेट करने के बाद डिस्काउंट वगैरह देने के अंदर सबसे बड़ी कमी एक रिटेलर गलती करता है। तो मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि फिक्स रेट रखिए अपनी दुकान के ऊपर। आप मार्जिन शुरू में ही कम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी कस्टमर के आने पे उसने बोला कि नहीं यार 400 रुपए तो इसका ज्यादा है या 300 रुपए इसका ज्यादा है, थोड़ा कम कीजिए ना। आपने अच्छा ठीक है 250 रुपए में ले जाओ या 250 में ले जाओ या 350 में ले जाओ, ये नहीं होना चाहिए। हर एरिया का अलग अलग सिस्टम होता है। हो सकता है आपके एरिया के अंदर लोगों को डिस्काउंट पसंद आता हो, लेकिन वो डिस्काउंट की जो पॉलिसी है वो सबके लिए आपको एक रखनी चाहिए। शुरू में हो सकता है दोस्तों आपको दिक्कत आए, तकलीफ आए, लेकिन अगर आपने विश्वास जनरेट कर लिया है ना अपने कस्टमर्स के सामने, कोई भी बाहर जाके बात करे कि यार अजमेरा में चले जाओ, किसी के लिए कोई फर्क नहीं है, बच्चा, बूढ़ा और जवान, कोई भी आज हमारे यहाँ आके ये नहीं कह सकता है कि अजमेरा के अंदर दो रेट की दुकानदारी होती है। कभी भी किसी भी रेट, किसी भी आइटम का रेट आपने चाहे ऑनलाइन पूछा हो, यहाँ आके खरीद रहे हो, अगर 300 रुपए प्राइस बता दिया है तो 300 ही आपको लगने वाला है। यही विश्वास गेन किया है दोस्तों अजमेरा फैशन में पिछले 32 साल के अंदर। तो दोस्तों आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी रेट जो है फिक्स रखेंगे। डिस्काउंट रखिए, डिस्काउंट रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फिक्स पॉलिसी सबके लिए रखिए। बाहर जाके कस्टमर यही बोले कि नहीं यार मैं ठगा के नहीं आया हूं, मेरे को भी वही प्राइस मिली है जो पूरी दुनिया को वो देता है। किसी तरीके की कोई पॉलिसी नहीं है। अपनी शॉप के अंदर अगर फिक्स पॉलिसी रखेंगे तो हो सकता है 6 महीने, साल भर आपको लगे सरवाइव करने में, लेकिन आपकी दुकानदारी इतनी बढ़िया सेट हो जाएगी, आपकी माउथ पब्लिसिटी इतने अच्छे से होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, बिलीव भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती करता है एक रिटेलर, उधार की उम्मीद करता है दोस्तों। उधार कपड़ा खरीदता है, बोलता है कि मेरे एरिया के अंदर मुझे वहां से उधार मिल जाता है। दोस्तों कोई भी कपड़ा अगर उधार बेचता है तो अपना सब कुछ उसके अंदर कैलकुलेशन करके रखता है, जोड़ के रखता है पहले से कि उसका पेमेंट 3 महीने में आने वाला है, 2 महीने में आने वाला है या 6 महीने में आने वाला है। कोई अपने घर से आपको देने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप अगर उधार परचेज कर रहे हो तो जो 100 रुपए वाली साड़ी है या 200 वाली साड़ी है वो कितनी महंगी आपको पड़ रही है ये आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जाके आपके कंज्यूमर के ऊपर, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो खरीद के साड़ी आपसे ले जाते हैं या प्रोडक्ट आपसे ले जाते हैं, उन लोगों को ये चीज़ भारी पड़ती है। और जब ये भारी पड़ती है तो कस्टमर आपसे टूटता चला जाता है। अजमेरा फैशन हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रखता है, कैश में बेचता है तो कैश में खरीदता भी है। हम जो ग्रे लेते हैं वो 100% कैश में परचेज करते हैं, तभी हमें सस्ता पड़ता है, तभी हम आगे भी सस्ता बेच पाते हैं। जो भी फायदा हमें देना है हम फायदा कर रहे हैं पीछे से परचेज करने में, कहीं से, चाहे ग्रे हो, चाहे मिल में प्रिंटिंग करने का प्रिंटिंग चार्ज देना हो, चाहे वैल्यू एडिशन करवाने का जॉब चार्ज हमें देना हो, हम सब कैश में देते हैं। तभी हमें आज जो साड़ी
रिजनेबल रेट के अंदर पड़ती है, वो रेट हम आगे भी उसी रिजनेबल तरीके से हम बेच देते थे। तो सेल का जो रोटेशन होता है वो क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि कस्टमर का विश्वास बन जाता है कि इनके यहाँ जो प्राइस मुझे मिलने वाली है, जो रेट इनके यहाँ मुझे मिलने वाली है, वो रेट बाजार में कहीं भी नहीं मिलेगी।